हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मैथ्स बाय कृति। तो आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के फिर से आ गई हूँ, जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो हम हमेशा यूज करते रहते हैं इस वर्ड का। जैसे मान लीजिए मॉल में सेल्स लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे हमें डिस्काउंट्स में कुछ कम दामों में, टैग प्राइस के हिसाब से कुछ कम दामों में हमें वो चीज़ अवेलेबल होती है। तो सिंपल वे में अगर हम समझें तो डिस्काउंट में हमें क्या क्या समझना होता है। डिस्काउंट में एक होता है मार्केट प्राइस, जो कि टैग किया हुआ रहता है प्राइस, और एक होता है सेलिंग प्राइस, जो कि हम पे करते हैं। और क्या होता है, और डिस्काउंट होता है। तो इसको समझें हम। तो डिस्काउंट में हमें जानने के लिए सबसे पहले क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जिसे हम एमपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये टैग प्राइस होता है। उस जो भी होता है, जो भी आर्टिकल्स होगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ होगा, ठीक, उस पर एक टैग लगा हुआ रहता है। कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी उसका प्राइस हो सकता है। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से तो आप, मैं पिछले क्लास में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। कॉस्ट का प्राइस का मतलब होता है कि वो चीज़ खरीदा गया है, उसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है वो आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा है, वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, जिसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, ये पे किया हुआ पैसा हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट, डिस्काउंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस होगा वही हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए, और शॉप में जाने के बाद आपने एक शर्ट अपने लिए चूज किया, ठीक है। वो शर्ट का टैग जो मार्केट प्राइस था 1000 था, ठीक है। पर जो शॉपकीपर होता है वो आपको 1000 की जगह 800 में देता है, ठीक है। तो टैग प्राइस उसका मार्केट प्राइस कितना था, 800 था। पर सेलिंग प्राइस दुकानदार आपको कितने में दिया, 800 में दिया। तो जो 1000 से जो 800 में आया, यहाँ पे मेरा कितना का गैप हो गया, 200 का। तो यहाँ जो 200 मेरा हो गया वो हमारा हो गया डिस्काउंट। क्या हो गया, 200 मेरा यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। इसको समझने के लिए कैसे हम समझेंगे, डिस्काउंट अगर मुझे निकालना होगा, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। मार्केट प्राइस जिसको हम एमपी से डिनोट करते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस। ये कहाँ, ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। यहीं से मान लीजिए कि मुझे बोलेगा कि आपका डिस्काउंट दिया रहेगा। डिस्काउंट आपका नंबर में भी हो सकता है या तो परसेंटेज में भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर मेरा डिस्काउंट दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, बोलेगा कि मार्केट प्राइस निकालो, तो कैसे निकालो, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला एक बन सकता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसमें से मार्केट प्राइस में से एमपी में से किसको, डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा बन जाएगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह से मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे मार्केट प्राइस रहेगा और वहाँ पे चला जाएगा डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा मेरा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। मान लीजिए अ डीलर marks TV sets for 9000, but agrees to give a discount of 20%. Find the
selling price, find the selling price of the TV sets। देखिए मेरा एक यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक डीलर है, एक शॉपकीपर है जो कि टीवी को कितने में बेच रहा है और उसका टैग प्राइस क्या है, उसका मार्केट प्राइस हो गया 9000 रुपये, पर वो डिस्काउंट दे रहा है मुझे 20% डिस्काउंट पे मुझे वो टीवी दे रहा है। तो बोल रहा है कि अब मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब वो रियल कितने दामों में दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा ये 9000 क्या हो गया, मेरा 9000 हो गया मार्केट प्राइस, जिसको हम MP बोलते हैं। ठीक है, 9000 हो गया। और क्या बोल रहा है, डिस्काउंट मेरा परसेंटेज में दिया हुआ है, नंबर में नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज मेरा कितना हो गया, 20% हो गया। अब बोल रहे हैं कि मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे पहले। डिस्काउंट परसेंटेज से मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसकी वजह से हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय 100 इंटू, सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज है, इंटू मार्केट प्राइस। ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3rd फार्मूला। अब इधर देखिए और नया फार्मूला यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है ये। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज मेरा कितना दिया हुआ है 20% इंटू 100, मार्केट प्राइस मेरा कितना है 9000 दिया हुआ है। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, डिस्काउंट मेरा कितना हो गया, डिस्काउंट मेरा यहाँ से हो गया 1800। मेरा डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट मेरा हो गया 1800। मार्केट प्राइस था 9000 और डिस्काउंट मेरा हो गया 1800। तो अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस का देखिए यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस मेरा कितना है, मार्केट प्राइस मेरा था 9000 रुपये और डिस्काउंट मेरा कितना हो गया 1800। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा 002, यहाँ बच गया 8, इतने से 1 जाएगा 7, यहाँ पे हो गया। तो हो गया डीलर जो टीवी सेट जिसका मार्केट प्राइस था 9000 रुपये, 20% डिस्काउंट पे दिया, तो कितने में दिया 7200 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब टीवी कितना में बिका 7200 में। ये था मेरा डिस्काउंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और किसी नंबर में डिस्काउंट परसेंटेज में ना दे करके नंबर में दिया रहेगा, तो कैसे फिर सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो एक उस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में लेती हूँ, अ पेयर ऑफ शूज marked at 320 rupees are sold at a discount of 15%. Find the discount। यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 320 रुपीज आर सोल्ड। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे अ पेयर ऑफ शूज हमें कितना है मार्क प्राइस, उसका मार्क प्राइस है, मतलब MP है यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस मेरा कितना हो गया 320 रुपीज़ हो गया। और डिस्काउंट परसेंटेज मेरा कितना हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट मेरा 50% डिस्काउंट पर दे रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट दिया, यहाँ पे नंबर में फाइंड करना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, नंबर में फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
मैंने अभी आपको फॉर्मूला पीछे बताया हुआ है। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट निकालने के लिए। तो डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 15 बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना है 320, मतलब 320 रुपीज़। यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे इसको 16 टाइम में, 5 टाइम में, यहाँ से 3। तो कितना हो गया डिस्काउंट, मुझे कितना हो गया 48 रुपीज़। जो शूज़ था कितने का शूज़ था, 320 रुपीज़ का शूज़ था, और वो मुझे डिस्काउंट में दिया तो कितना हो गया डिस्काउंट उसका, डिस्काउंट मेरा यहाँ पे हो गया 48 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक और मैं क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ शॉपकीपर marked a dinner set for 1000. He sold it at 900. What percentage discount did he give? ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है मेरा, एक शॉपकीपर है जो कि अपने डिनर सेट का दाम 1000 रखता है। ठीक है, और बेच देता है वो 900 में। तो यहाँ से मुझे बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट, वो कितना परसेंटेज डिस्काउंट पे वो 1000 का डिनर सेट 900 में बेचा। तो यहाँ पे मेरा मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़, और मेरा सेलिंग सोल्ड मतलब बेच दिया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा हो गया 900। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। क्या डिस्काउंट परसेंटेज था, तो पहले तो हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस मेरा कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, उसको रख देते हैं 1000 माइनस 900। तो यहाँ से मेरा डिस्काउंट फाइंड हो गया, कितना आ गया डिस्काउंट 100। ठीक है, यहाँ से डिस्काउंट मुझे कितना मिल गया, यहाँ से डिस्काउंट मुझे मिल गया 100। ठीक है, अब बोल रहे हैं व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट डिड ही गिव, तो बोल रहे हैं कितना परसेंट डिस्काउंट पे वो दिया है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा डिस्काउंट, मेरा जो डिस्काउंट आया है डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इससे पहले हमने किस चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डिस्काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। यहाँ डिस्काउंट मेरा कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट मेरा हो गया 100, मार्केट प्राइस मेरा कितना था 1000 और इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकल गया 10%। वो कितना परसेंटेज डिस्काउंट पे दिया है, वो डिनर से 10% डिस्काउंट पे दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।